हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 23 मई 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। मेरे सारे वीडियोज़ की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, 22 मई। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हर वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम हार्मनी विथ नेचुरल एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रखी रही है। बताना चाहेंगे, वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को घोषित किया था। तब से प्रतिवर्ष यह दिवस दुनिया के अधिकांश देशों में मनाया जाता। अब बात देश की हुई है तो एक बार इम्पोर्टेंट देश के बारे में भी जान लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो नाइट डे और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई तो विश्व एथलीट दिवस एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई। 8 मई तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई तो यूरोप दिवस मनाया गया। 11 मई तो राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मनाया गया। 12 मई तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 14 मई तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 मई तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई तो राष्ट्रीय रेणु दिवस मनाया गया। 17 मई तो विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया। 18 मई तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 20 मई तो अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस मनाया गया और 31 मई तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। तो ये थे मई थे अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अब बात श्रीलंका की हुई है तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकी रूपी और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हारनी अमरसूर्या और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अनुर कुमार देशनायक। चलिए श्रीलंका के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा भूषण से मिला। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ। अगला भारत 5 साल तक श्रीलंका से 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया। तो ये थी तो श्रीलंका के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नरेंद्र मोदी। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 22 मई को राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इनमें रेल, सड़क मार्ग, बिजली, जल, नवीनी तथा नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान 18 राज्यों के 86 जिलों के
103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें देशनोट अमृत स्टेशन का उद्घाटन भी शामिल है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज तनत ने जूनियर विश्व कप एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय निशानेबाज तनत ने जूनियर विश्व कप एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है गोल्ड मेडल। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। भारतीय निशानेबाज तनत ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 स्वर्ण पदक जीत लिया। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। जर्मनी के सूल में तनत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में मौजूदा यूरोपीय चैंपियन मोल्दोवा की अन्ना डुलेस को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पूर्वांतर भारत के किस राज्य को पूर्व साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो पूर्वांतर भारत के पूर्व साक्षर राज्य घोषित किया गया मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। अब बात मिजोरम की हुई है तो मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और मिजोरम के CM है लालदुआमा और मिजोरम के गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह और मिजोरम की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1972 को। तो इतना मिजोरम के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब चलिए मिजोरम के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम के लहंजोई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला। भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों की पहली बार हुआ है निर्यात। मिजोरम के पहले स्थायी बोर्ड का उद्घाटन आइजोल में किया गया। थिल्लीराम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मिजोरम सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाताई योजना शुरू की है। तो ये थी कुछ मिजोरम के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने 15वें सदन रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो 15वें संसद सदन रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाला है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के CM है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर है CP राधाकृष्णन। चलिए महाराष्ट्र के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। टीयर राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की। महाराष्ट्र के तराट शहर ने 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रतिबंध हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। छठा भारत उज्ज्वल सैन्य अभ्यास डस्टलिक पुणे में हुआ है। प्रवीण परदेसी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलदाबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। तो ये थे कुछ महाराष्ट्र के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया है अनुरव घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुरव घोष। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। विनोद मिश्रा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड पीपल के अध्यक्ष चुने गए। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया। अजय भटनागर पांडे तो AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राम माधव रविंद्र तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। संदीप कुमार तो इंडिग्रेट डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। संदीप पंजा पांडु तो WILF एथलेटिक्स आयोजन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। UGC से चेयरमैन निरंजन जोशी बने। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन ड्रोन मिसाइल का रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो गोल्डन ड्रोन मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका।
अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में अमेरिका के जान लेते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेसों के संतरोध में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के सीएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विवाद को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। तो ये थी अमेरिका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित देर इन्वेसियम रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया? तो एआई आधारित देर इन्वेसियम रक्त परीक्षण उपकरण भारत के हैदराबाद राज्य में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तितली की एक नई प्रजाति यूथालीना मल्टाना तो किस राज्य में खोजा गया? तो तितली की नई प्रजाति यूथालीना मल्टाना तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अब बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है श्री प्रेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है टीटी परनायक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा जारी 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की गई? किस राज्य के वन विभाग द्वारा 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की गई? तो ये जारी की है गुजरात ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। चलिए अब गुजरात के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य भी है। गुजरात में भारत में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं जिनकी संख्या 17 है। गुजरात राज्य में 182 मीटर लंबी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। गुजरात के सूरत वह स्थान है जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आई थी। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रसिद्ध दांडी गुजरात में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें किसने लॉन्च किया? तो एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें ये लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र यादव। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू की वन नेशन वन मिशन अभियान। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की घोषणा की। यह अभियान विश्व पर्यावरण दिवस की तैयारी के तहत शुरू किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में न्यायमूर्ति थे सोमशेखर को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति थे सोमशेखर को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मणिपुर। चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तेम्पिया सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश
डॉक्टर त्रेसनुत मार 31 मई 2025 तो होने वाले सेवा नियुक्ति ते मद्देनजर की गई है। न्यायमूर्ति सोमशेखर के पास कर्नाटक में 3 दशकों से अधिक का न्यायिक अनुभव है और विविध सेवा का रिकॉर्ड है। अब बात मणिपुर की हुई थी तो मणिपुर के बारे में भी जान लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और मणिपुर के सीएम है एन बिरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। चलते अपने लास्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में किस विवाद ने साइबर अपराध से निपटने हेतु वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत लॉन्च किया? तो साइबर अपराध से निपटने हेतु वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत लॉन्च किया है दूरसंचार विभाग ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूरसंचार विभाग। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम के रूप में दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत एक शक्तिशाली एनालिस्ट टूल वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य संभावित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मोबाइल नंबरों की पहचान करना, उन्हें ब्लॉक करना, जिससे साइबर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और बैंकों और यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसी संस्थाओं को धोखाधड़ी वाले लेन देन को रोकने में मदद मिलेगी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने आपके साथ साझा की। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। होमवर्क के सवाल था और क्लास के बारे में राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। अभी तक अगर चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगर आप रेलवे से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मेरे चैनल पे सारे वीडियोस की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं NTPC ग्रुप D नेक्स्ट क्लास GK GS में इवनिंग में 5:30 पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।